अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज जो है हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं और घर में सारी चीज़ों को समेट रहे हैं। तो फिर किचन की बारी भी आ गई। तो जितने भी हमारे पास ये चीज़ें हैं, जैसे कॉर्नफ्लोर हो गए या फिर कस्टर्ड पाउडर हो गए, मसाले, इन सब को हम लोगों ने जार्स को धो के और उसमें रखना है। जैसे कि कॉर्नफ्लोर है तो ये इस जार में जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं इस जार में कॉर्नफ्लोर, जो कि एक और जार के अंदर मौजूद था, तो सारा का सारा इसी में डाल देंगे। तो इस जार में हमने बेकिंग सोडा को रख दिया है। ये भी काफ़ी लंबा प्रोसेस था, क्योंकि पहले हमने जार्स को वॉश किया, उसके बाद इसको सुखाया और यहाँ पे बेकिंग पाउडर को अलग रखा है, क्योंकि बेकिंग करते हुए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों की नीड होती है। तो इस डब्बे में हमने डाल दिया कॉर्नफ्लोर और अब उस पर मेंशन कर रहे हैं ताकि हमें ढूंढने में मसला ना हो। तो इसके लिए हम न्यू जार्स नहीं लेकर आए हैं, बल्कि घर में जो हमारे पास अवेलेबल थे उन्हीं में हमने जो है ये सारी चीज़ें भर के रख दी। तो आज सारी चीज़ें जो हैं वो सिमट जाएंगी। काफ़ी अरसे से ही हमारा प्लान में था। और फ्रिज भी आज अम्मी ने साफ़ कर दिया, पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अब बाकी का सामान हम इसमें रखते जाएंगे। तो 2 से 3 जार्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। जैसे कि ये मैंने इस बड़े से जार में रखा है आमचूर पाउडर। इसके अलावा जो है और भी जार्स यहाँ पर रख दिए हैं। अब जो चीज़ें हमें फ़्रिज में रखनी होंगी वो हम फ्रिज में रखेंगे, और जो बाहर रखने की होंगी तो उसके लिए हमने जो है एक कैबिनेट सेट कर देना है। इसके अलावा ये है चाट मसाला, और इसे भी अभी मैं दूसरे जार में शिफ्ट करूँगी। और इसके अलावा कश्मीरी मिर्च है, और ये तो इधर ही रखी हुई थी। और इस छोटे से जार में है तिल। इसके अलावा ये जैम की बॉटल जो है, इसमें हमने खटाई पाउडर रख दिया है। तो जितने भी हमारे पास ये जैम्स की बॉटल्स थी तो ये सारी अब यूज़ में आ रही हैं। और इसमें बड़े वाले जार में हम लोग डाल रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। तो बस अब ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे डब्बों से और शॉपर से निकाल दिया है। अब इसके ऊपर भी हम लोग जो हैं वो लिख लेंगे, तो मेंशन ऊपर होगा तो मसला नहीं होगा, क्योंकि जो वाइट कलर के पाउडर्स होते हैं तो वो फिर हम भूल जाते हैं कि इसमें कस्टर्ड है या फिर इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है। तो इस पर हम परमानेंट मार्कर से लिख रहे हैं ताकि ये मिटे ना आराम से। खैर, ये वॉशिंग से भी नहीं हटता है। तो पहले हम सारे जार्स को सेट कर रहे हैं, उसके बाद जो है इसे कैबिनेट में रखेंगे। तो ये जो है इस बॉटल में हमने अनार छिलका रख दिया है। तो यहाँ पर कैबिनेट मैंने सेट कर दिया है, और नीचे जो है मैंने एक फ़ॉइल लगा दी है ताकि मिट्टी अगर आए तो उसको साफ़ करना आसान हो। तो ये मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर जो है वो रख दिए हैं। 2 बॉटल्स हमने जो है उनके कैप को इससे हमने पेंट कर दिया। ये स्प्रे पेंट है, और ये काफ़ी ख़राब हो रहे थे, तो अब देखें कितने शाइन कर रहे हैं और अच्छे नए से लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये बॉटल्स हैं, ये कुछ खाली बॉटल्स हैं, इनमें भी हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर डालेंगे। और अभी काफ़ी कुछ है सफ़ाई करने वाला। पूरे किचन की हमने सफ़ाई करनी है, कैबिनेट्स की सफ़ाई करनी है, लेकिन पहले हम सारे मसालों को जो है वो सेट करके रखते हैं। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के कैप्स हमने फ़िट कर दिए, और अब हम इन्हें कैबिनेट में रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पत्ती भी रखी हुई है, तो पहले इसे हटा देते हैं। छोटी बॉटल्स को रख देंगे, जिनका कम कम यूज़ होता है वो पीछे होंगी, और पत्ती जो है वो डेली यूज़ होती है तो वो हम आगे रखेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर जाएगी कलौंजी, तो वो बॉटल भी हम यहाँ पर रख देंगे। तो इन टैग्स को हटाने की हमने बड़ी कोशिश की थी कि जैम्स की बॉटल के ऊपर जो ये रैपर्स लगे हुए हैं ये हट जाएं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड ग्लू से लगे हुए थे। तो यहाँ पर ये जार सूखने के लिए रख दिए हैं, जबकि मज़ीद एक और जार भी वॉश हो रहा है। अच्छा जी, ये अनार छिलका जो है ये मैं रख रही हूँ फ्रिज में, और इसे मैंने यहाँ पर रख दिया। इसके अलावा जो है वो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखने वाली हैं। तो यहाँ पर ऑयल का पैकेट है, अब मैं इसे जो है वो डाल देती हूँ। वैसे तो मज़ीद भी हमें चाहिए होंगे और हम डालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो एक पैकेट जो है मैं डाल रही हूँ बॉटल में, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी खाना बनाना है, लंच का टाइम हो रहा है और यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है। सारे मसाले और बर्तन जो हैं वो बिखरे हुए हैं। तो ये मसाला बॉक्स जो हम उस दिन ख़रीद कर लाए थे, अब उसमें मसाले हम डाल रहे हैं। तो फ़िलहाल तो वो मसाले डाल रहे हैं जो कि डेली हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गई, ज़ीरा हो गया, इसके अलावा हल्दी है, नमक है और लाल मिर्च है। तो ये 2 से 3 दफ़ा हमने बॉक्सेस चेंज किए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मसाला कौन से बॉक्स में डालें और किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसको बार बार ही हम चेंज कर रहे थे, लेकिन हल्दी और लाल मिर्च तो हमने डालनी ही थी, क्योंकि वो तो हर खाने में लगती है।
इसके अलावा हम नमक भी भूल गए थे, तो वो फिर हमने शायद दूसरे दिन उसे चेंज किया था। तो इस टाइम पर जो है वो मिर्च और हल्दी जो है वो जितने डब्बे में मौजूद थी तो उतनी हमने डाली है, क्योंकि न्यू पैकेट अभी हमने ओपन नहीं किए थे तो उसको हमने फिर बाद में भरा। और धनिया पाउडर भी डाल दिया और ये कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन और अदरक जो है वो हमने पीस लेने हैं, क्योंकि और बॉटल में फ़िल करके रखना है ताकि रमज़ान में बार बार इसको छीलना ना पड़े। और यहाँ पर जो है दाल चावल की प्रिपरेशन हो रही है लंच में। तो चाट मसाला मैंने इस बॉटल में डाल दिया। तो वो बड़ा जार जो था वो मैंने निकाल दिया फ्रिज से। अब ये छोटी बॉटल जो है ये फ्रिज में जाएगी। इस तरह से स्पेस कम लेगी और इसे निकालना भी आसान होगा। यहाँ पे ये है कोको पाउडर, इसे भी हम किसी एक बॉटल में जो है वो डाल देंगे और ये भी कैबिनेट में जो है वो जाएगा। तो इस कैबिनेट में सारे ग्लास रखे हुए हैं और जो हम न्यू ग्लासेस लेकर आए हैं वो भी यहाँ पर मैं सेट कर दूँगी। पहले जो सारे मसाले थे वो यहाँ रखे हुए थे तो उनके लिए हमने अलग कैबिनेट कर दिया और ये सारे ग्लासेस यहाँ पर सेट हो गए। और यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन हो रही है, तो दाल चावल बन रहे हैं लंच के लिए। तो प्याज ब्राउन होंगे तो उसमें हम टमाटर और साथ में जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो ये सबसे आसान डिश है और बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि हमने काम इतना ज़्यादा कर लिया था तो बस झटपट जो है वो डिश हमने बनानी थी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे काम थे, वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।